अस्सलाम वालेकुम। कोविड-19 ने हम सब के ऊपर अपने असरात मुरतब किए हैं और हम लोग किसी न किसी तरीके से सेल्फ आइसोलेशन को मेंटेन करके अपने घरों में मुक़य्यद हुए हैं। अब जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कारोबारी ज़िंदगी चलते रहें, अब वहाँ ये सोच आना शुरू हो गई है कि इस सब के बाद क्या होगा? क्या इस सब के बाद एक दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ होगी? क्या उसमें कोई मुख्तलिफ अंदाज़ होंगे हम लोगों के? ऐसे में जो तालीम का शोबा है और ख़ास करके जो करियर की फ़ील्ड है, उसमें लोग ये सोचते मजबूर हो गए होंगे कि क्या कंप्यूटर एजुकेशन ही ज़रिया फलाह है? क्या कंप्यूटर एजुकेशन लेके, क्या आईटी पढ़ के या कंप्यूटर साइंस पढ़ के या कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ के आप एक अपने करियर पैथ को सक्सेसफुल बना सकते हैं? हम इस बात को डिस्कस करेंगे मोहम्मद वहीद असलम साहब से, जो कि कंप्यूटर साइंस लेक्चरर हैं KFUPM यूनिवर्सिटी में। जज़ाकल्लाह खैर, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की मेरे साहब। हकीकत यह है कि दुनिया वाकई तो बदल गई है, और अगर आईटी के फील्ड को लें तो पिछले 30 साल से जितनी दुनिया तब्दील हुई है, उसकी पिछली कई सदियों में इतने छोटे वक्त में या अरसे में इतनी ज़्यादा दुनिया कभी तब्दील नहीं हुई। मैं और आप जानते हैं कि मुसलसल तब्दीलियां आ रही हैं, और आज जब 5G आ जाएगा और हमारे हर किसी के कान पे शायद एक कैमरा लगा हुआ हो और हम सब की हर हरकत और सकनात को नोट किया जा रहा हो, तो दुनिया वाकई तब्दील हो गई। दुनिया में नए नए कैरियर पैदा हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे आईटी का फील्ड जो कि एक ज़माने में बूम आने के बाद फिर नीचे चला गया था, अगर आपको अंदाज़ा हो। मैं उसको इस तरह से बताना चाहूँगा कि KFUPM में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में 600 तलबा थे, जो कि घट के 42 रह गए थे। लेकिन फिर एक और वक्त आया कि फिर दोबारा से दुनिया इसकी तरफ राग़ब हुई, नए फील्ड आ गए दरमियान में। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ हैं, लोग बिग डाटा की बात कर रहे हैं, लोग साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे स्पेशलाइज्ड फील्ड हैं। अब शायद वो प्रोग्रामर्स की तो ज़रूरत ना रहे जितनी कि पहले हुआ करती थी, लेकिन अब जो स्पेशलाइज्ड फील्ड हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत जो है महसूस होगी। अब डाटा कैप्चरिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी, जो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतने ज़्यादा सेंसर, इतने ज़्यादा कैमरे हैं कि उस डाटा को एनालाइज करना, उस बिग डाटा से नताइज को अक्स करना, हर शख्स के डाटा को मेंटेन करना, ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसके लिए बेशुमार अफरादी कुव्वत की ज़रूरत होगी। मैं ये समझता हूँ कि मुस्तकबिल में जो लोग भी स्पेशलाइज्ड तालीम हासिल करेंगे, स्पेशली आईटी का एरिया ऐसा है कि जो अगले 10, 15, 20 साल के लिए मैं समझता हूँ कि बूम पे जाने वाला है। और फिर ये सिर्फ आईटी की हद तक ही नहीं है, आईटी का इस्तेमाल तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी है, बायोमेडिकल में भी है। अब ये जो आज वायरोलॉजी की जो बात हो रही है, जो कोविड है, उसमें आईटी का बहुत बड़ा उसमें एक रोल और किरदार है। तो मुस्तकबिल में अगरचे दूसरे एरियाज भी रहेंगे, लेकिन बहुत सारे एरियाज खत्म हो जाएंगे। मैं समझता हूँ लोग जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, लोगों को शायद तारीख पढ़ने से वो दिलचस्पी ना हो, शायद कुछ लोगों को हो। बहुत सारे इंजीनियरिंग के फील्ड की वो दिलचस्पियां बाकी नहीं रहेंगी। अब स्पेशलाइजेशन का जमाना होगा, और जिसमें स्पेशली जो आईटी रिलेटेड है फील्ड्स हैं, उसमें ज्यादा लोग प्रॉस्पर करेंगे। ऐसे में अगर एक बच्चा इस वक्त मैट्रिक में है या A लेवल्स में है, तो जब तक कि वो पढ़ लिख के बाहर आएगा तो तकरीबन 6 साल गुजर चुके होंगे। क्या उसको भी इसी फील्ड का इंतखाब करना चाहिए? मेरा ख्याल है 6 साल में, अभी जैसे 5G अभी तक दुनिया में स्वाय चाइना के अभी दुनिया में 5G है नहीं कहीं, और जिस तरह से ये 5G जब दुनिया में आ जाएगा तो दुनिया में टेक्नोलॉजी जितनी तब्दील हो जाएगी, उसके बाद डेफिनेटली अफरादी कुव्वत इस एरिया में बहुत ज्यादा लोगों की दरकार होगी। और 5-6 साल बाद जो बच्चा रोल आउट होकर बाहर आएगा यूनिवर्सिटियों से, तो उसके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा फील्ड है कि जिसके अंदर बच्चों का मुस्तकबिल मौजूद है, बच्चों को जाना चाहिए। अच्छा, अगर हम इसको इस अंदाज में सोचें कि तमाम चीजें ऑटोमेट हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टेकिंग ओवर, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो चुकी होंगी और वहां पे इंसानों की जरूरत ही नहीं होगी? मेरे MBA के उस्ताद कहने लगे कि जी मैं आरामको में साइक्लो स्टाइलिंग करता था, साइक्लो स्टाइल ऑपरेटर था। तो जब पहली फोटोकॉपिंग मशीन आई तो लोगों ने कहा, हम 5-6 लोग थे, तो हमने कहा कि अभी फोटोकॉपिंग मशीन आ गई है, तो अब तो एक पेपर रखा और जनाब सैकड़ों पेपर निकल आएंगे, तो हमारी नौकरियां तो गई। और हमने बाकायदा आरामको में हड़ताल कर दी, और हमें उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा नहीं यार, आपको हम फोटोकॉपिंग ऑपरेटर बनाएंगे, आपको ये ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के लिए आपको बाहर भेजेंगे। तो अब हुआ ये कि सऊदी अरेबिया में तो सब कुछ हो सकता है।
اب وہ جو انہوں نے باہر بھیجا لبنان میں، ان صاحب کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، انہوں نے بی ایس کر لیا، بعد میں ایم ایس کیا اور پی ایچ ڈی کی، میرے استاد تھے، بعد میں عرب لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم التویجری اور یہ خالد تویجری جو چیف سیکرٹری تھے کنگ عبداللہ کے، اس کے بھائی، اس کے بڑے بھائی. تو دنیا میں جب بھی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، اب یہاں سے اگر آپ اسے رکھنا چاہیں تو دنیا میں جب بھی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ بہت ساری جاب چلی جائیں گی. جاب جاتی نہیں ہے، جاب اصل میں ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. نئے ایریاز کھلنے سے جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئے گی، آپ جیسے خود کہہ رہے ہیں بہت ساری چیزیں آٹومیٹ ہو جائیں گی، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی انسانوں کو کریٹ کرنی پڑے گی، لکھنی پڑے گی. اس کے لیے بھی لوگ درکار ہوں گے. مشین جو دماغ ہوتا ہے وہ بھی انسانی دماغ سے ہی مستعار لیا ہوا دماغ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ سر فار دس انسائٹ. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی جاب ختم ہو جائے گی. بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے ریز کیا کہ جاب ٹرانسفارم ہوں گی، اور بالکل ایسا ہے کہ کمپیوٹر انجینئرنگ بہت اچھی فیلڈ ہے جس کے اندر آپ کو کریئر پرسیو کرنا چاہیے، یا کمپیوٹر سائنس یا آئی ٹی، تمام تھوڑا فرق ہے ان چیزوں میں، لیکن یہ کہ تمام ایک ہی جگہ جا کے مختلف ہو رہے ہوتے ہیں. یہی بوم ایک آیا تھا 2000 میں پاکستان کے اندر، کہ اس وقت جاوا نئی نئی یہاں پہ انٹروڈیوس ہوئی تھی اور سب لوگ جاوا سیکھ رہے تھے. اور آج 2020 میں یہ زمانہ ہے کہ ہر کوئی پائتھن سیکھنے میں لگا ہوا ہے. تو ٹرینڈس ول چینج. آپ کو اسپیشلائزیشن کرنی چاہیے پہلی چیز، اور اپنے آپ کو اس چیز کے اندر مشتاق کرنا چاہیے. یو نیڈ ٹو بیکم این ایکسپرٹ ان دیٹ فیلڈ. اینڈ ڈونٹ وری کہ آپ ایسا تو نہیں کہ آپ آبسلیٹ ہو جائیں گے. اپنے آپ کو آبسلیٹ ہونے سے بچانے کے لیے آپ کو اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھنا پڑے گا مستقل، تاکہ آپ ایک فیلڈ سے دوسری فیلڈ میں ٹرانسفارم ہو سکیں. تھینک یو سو مچ سر.